नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं डायमेंशन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था विमाएँ, उसमें एक हमारा जो लास्ट और मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और विमाएँ हमें क्या है फाइंड करनी होती हैं। तो चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम समझे कि इसमें एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है वंडर वाल गैस समीकरण। क्या होता है? P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर B माइनस बी बराबर RT। ये क्या है बेटा? वंडर वाल गैस इक्वेशंस है। ये तो वंडर वाल गैस इक्वेशंस है। इसी टाइप की बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो उनमें से कुछ जो वेरिएबल्स क्वांटिटी होती है उनकी हमें यूनिट्स और डायमेंशन दे रखी होगी, लेकिन बेटा कुछ जो कांस्टेंट होती हैं उनकी यूनिट्स और डायमेंशन हमें यानी विमाएँ और मात्रक हमें निकालने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंडर वाल गैस समीकरण है। इसमें यहां दे रखा है बेटा कि P क्या है? P क्या है? दाब यानी प्रेशर। उसके बाद यहां V क्या है? V क्या है हमारा? आयतन, इसे वॉल्यूम बोलते हैं। और ये R क्या है? गैस नियतांक, यानी ये क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है हमारा? टेम्परेचर। क्या है? ताप। ये दे रखा है हमारा। और इसमें पूछ रहा है तो A और B की विमा तथा मात्रक, यानी फर्स्ट क्या पूछ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें A की विमा तथा मात्रक। दूसरे में क्या पूछ रहा है? इसमें सेकेंड V की विमा तथा मात्रक। और थर्ड में क्या पूछ रहा है बेटा? A अपॉन V की विमा तथा मात्रक। तो ये अभी तक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा होगा पूरा, कोई भी इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लेके चलूंगा। तो उस एग्जाम्पल में क्या दे रखा होगा कि P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर B माइनस बी बराबर RT। ये P है, इनको पूरा डिस्क्राइब किया गया होगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट बताया गया होगा कि ABC कांस्टेंट है, AB कांस्टेंट है। तो A का डायमेंशन, A की विमा तथा मात्रक ज्ञात कीजिए B की, या हो सकता है कि A अपॉन B की पूछ ले। तो ये तीनों क्वेश्चन इसी। सबसे पहले हमने पढ़ा है इसमें कि विमाओं की समागमता के सिद्धांत के अनुसार समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। तो देखिए ये टर्म्स है P प्लस A अपॉन V, इसके साथ क्या है? कनेक्टेड है यानी ऐड किया गया है। तो ये इसका, इन दोनों का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? यानी A अपॉन वी स्क्वायर का की विमा बराबर होगी P की विमा। क्या कहेंगे इसमें? डायमेंशन ऑफ A अपॉन V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। उसके बाद यहां पर मैं A की वैल्यू निकालूं तो क्या लिख दूंगा? बराबर P अपॉन V स्क्वायर की विमा। ओके बेटा। उसके बाद मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूं तो P क्या होता है बेटा? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है F अपॉन A। और V क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? ये क्या हो जाएगा? V, और इसका भी स्क्वायर है। तो यहां पर अगर मैं यहां लिखूं तो इसका जो मात्रक है उसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? मीटर की पावर। इसमें ये जो वॉल्यूम है उसकी पावर क्या होती है? पहले से ही क्या होती है? 3, और 3 का भी स्क्वायर है।
तो यहाँ पर जैसे मैं 3 और 3 कितना, जैसे मैं इसको करूँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 6 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। तो एक से एक इसका काट दिया, एक इसका काट दिया, तो इसका मात्रक बचेगा किलोग्राम इंटू मीटर की पावर 5 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ गई, सॉरी ए का मात्रक। अब मुझे क्या निकालनी है, ए की विमा। तो मैं विमा निकालने के लिए मैं क्या कह दूं इसमें, ए की विमा बराबर, ये जो केजी होता है उसको एम लिखते हैं, एल लंबाई मीटर में होती है तो एल इसकी पावर 5 हो गया और टी की पावर हो गया -2। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल की पावर 5 टी -2। तो ये हमारी ए की विमा आ गई। ओके, इसी प्रकार से मुझे क्या करना है बेटा, बी की विमा फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूं कि मैंने यहां पर ले लिया, तो ये भी इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि बी की विमा बराबर हो जाएगी बेटा वी की विमा। क्या हो जाएगी, विमा। यहां पर ये क्या है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसकी विमा क्या लिख दूंगा, एल क्यूब। तो इसकी विमा क्या आ गई बेटा, एल क्यूब। अब सबसे लास्ट में यानी ए का मैंने ये डायमेंशन निकाल लिया, बी का मैंने डायमेंशन निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है। थर्ड में क्या पूछा है, ए अपॉन बी का डायमेंशन। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं जो ए और बी निकाला है वो मैं निकालता हूं। तो थर्ड में मुझे क्या निकालना है बेटा, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की विमा। तो देखो इसका मात्रक क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर की पावर 5 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका भी क्या था, यहां पर क्या था, इसका मीटर क्यूब। क्या था, मीटर क्यूब। तो इससे मैं क्या करूं बेटा, इसको जैसे ही मैं यहां से करूं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी, ml2t -2। तो a अपॉन बी की विमा ये आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं कोई सा। क्लियर, ओके, चलिए कर देता हूं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम। जैसे हम एक और फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला दे रखा है कि v = ATQ प्लस VT स्क्वायर प्लस C। ये क्या है, किसी यहां पर क्वेश्चन दे रखा हुआ, किसी कण का वेग v = ATQ प्लस VT स्क्वायर प्लस C मीटर पर सेकेंड है। तब t समय है, तो नियतांक a b c के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान निकालने पड़ेंगे बेटा मुझको, नंबर 1 a का मान, नंबर 2 v का मान, नंबर c का मान, 3 c का मान। तो ये चीज मुझको फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए जनरली हम ये देखते हैं कि ये b = होता है AT का क्यूब प्लस VT स्क्वायर प्लस C = तो ये जो फॉर्मूला है इन दोनों का, इनका डायमेंशन सेम होगा, इसके साथ, इसके साथ, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। ओके, अब इसमें मैं इसको फाइंड करूं तो मैं क्या लिख दूंगा, AT। तो पहले मैं ABC किसी की फाइंड कर सकता हूं, फिर मैं सबसे पहले A की डायमेंशन फाइंड कर रहा हूं। ओके बेटा, किसकी फाइंड कर रहा हूं, A की। तो देखिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल AT² सॉरी Q है, ATQ की विमा
बराबर क्या हो जाएगी, बी की बिमा। ओके, अब यहां पर मुझे ए की चाहिए तो क्या लिख दूंगा, यहां आ जाएगा तो क्या लिख दूंगा, वी अपॉन टी की बिमा। तो बिमा तो मुझे निकालनी है, पहले मैं मात्रक निकालता हूं। तो इसका क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकेंड अपॉन में क्या है यहां पर, सेकेंड क्यू। तो क्या हो जाएगा, यानी मैं ये कहूं तो यहां और क्या लिख सकता हूं, सेकेंड क्यू। तो क्या लिख दूंगा ऐसे, मीटर पर सेकेंड की पावर 4। ये क्या आ गया, ए का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड की पावर 4। अब मैं बिमा लिखूं तो क्या आ जाएगा बेटा, ए इक्वल टू एल टी माइनस 4। इसी तरीके से मैं यहां पर, ये मेरा ए का आ गया, इसी तरीके से मैं बी की निकालूं यहां पर तो क्या लिख दूंगा, वी टी स्क्वायर की बिमा बराबर वी की बिमा। ठीक है, तो यहां से मैं बी की निकालूं तो क्या हो जाएगा, v अपॉन टी स्क्वायर की बिमा। तो मात्रक डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड क्यू, और बिमा क्या बन जाएगी, एल टी माइनस 3। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, m0 l 1t माइनस 3। तो ये भी हमारा डायमेंशन है। अब इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि इनकी बिमा इसकी बिमा के बराबर है, तो इस टर्म की जो डायमेंशन आ गई उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं बराबर रख के। अब बात करते हैं इसमें थर्ड, सी की बिमा। सी डायरेक्ट इसके साथ इक्वल में इसके साथ कनेक्ट है, तो इनकी डायमेंशन निकाल लो, या डायरेक्ट किसके रख दो, सी की डायमेंशन बराबर क्या होती है, वी की डायमेंशन। तो यहां पर सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा, यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1। तो इस तरीके से कोई भी हमारा कांस्टेंट दे रखा है उसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, वो उसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। जैसे हमने आगे अगर कहीं पर कोई एंगल वगैरह दे रखा है, उसकी हमसे डायमेंशन पूछ गई है किसी एंगल की, तो एंगल की डायमेंशन फाइंड करने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लड़की एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यानी ये क्या होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यानी अगर हम कोण बराबर निकाले तो चाप बटे त्रिज्या होता है, तो ये क्या होती है, मीटर। मात्रक इसका और इसका क्या होता है, मीटर, तो मीटर से कैंसिल आउट। अगर इसकी बिमा कहें तो इसकी बिमा L0 कहेंगे, न कि जीरो बिमा। बिमा को कभी हम जीरो नहीं ले सकते, जीरो का मतलब है उसकी पावर जीरो है, वो बिमा जीरो नहीं हो सकती। अगर हम कभी किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को अगर हम जीरो ले लेंगे तो उसे हम कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम विभिन्न भौतिक राशियां दे रखी होंगी, उनकी हम यहाँ पर बिमा निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दे रखा है फॉर्मूले में, किसी कण का बल F इक्वल टू AT² प्लस BT है, BT न्यूटन है, तब नियतांक A व B की बिमा ज्ञात कीजिए जहां T समय है। तो वही फंडा अपनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AT² की बिमा बराबर F की विमा। ठीक है, तो यहां पर A बराबर क्या आ जाएगी, A की डायमेंशन अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी बेटा, F अपॉन T स्क्वायर की। तो F का
मात्रक क्या होता है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। या इसको और सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड क्यूब, और विमा क्या आ जाएगी, mL/t-3। तो ये क्या आ जाएगी, ए की विमा और मात्रक। इसी तरीके से मैं बी की विमा निकालूं तो VT की जो विमा है वो किसके बराबर होगी, F की विमा के। अब इसमें मैं B की विमा निकालूं, बराबर क्या आ जाएगी, F/T की विमा। F का क्या होता है, वही न्यूटन, और मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, न्यूटन अपॉन सेकेंड, या विमा निकाले तो क्या आ जाएगा, mL/t-3, सॉरी mL/t- यहां पर क्या आएगी बेटा, 4 आएगी, 3 था और नीचे 2 था तो 4 आएगी, यहाँ बेटा क्या आएगी, 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा, mL/t-3। तो इस तरीके से जो भी हमारी क्वांटिटी दे रखी है उनकी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन से जो नियतांक दे रखे हैं उनकी हम क्या निकाल सकते हैं, विमाएं और मात्रक निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी इसमें एक चीज और बता दूं कि ये जो विमाएं हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो हम यहां पर क्या समझेंगे, विमाओं की सीमाएं। विमाओं की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हमने पहला यूज पढ़ा था विमाओं का, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, वो हमने पढ़ा था कि उसमें 3 भौतिक राशियां आ रही थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अगर कोई भौतिक राशि ऐसी है जो लंबाई, द्रव्यमान और समय के साथ साथ किसी चौथी भौतिक राशि पर और निर्भर करती है, जैसे मान लीजिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, इस तरीके से और किसी एक क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो हम विमीय विधि से हम उसको एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में नहीं बदल सकते। आई बात समझ में? चलिए ओके। दूसरा कि कोई भी जो नियतांक है, जैसे मान लीजिए कोण है, लॉग है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, ये इस टाइप के जो नियतांक होते हैं उनकी विमा नहीं होती, उनकी कोई विमा नहीं होती, और यानी उनकी विमा हम इस विधि से या इससे नहीं निकाल सकते, यानी उनकी पहले तो ये समझ लिए उनकी कोई विमा होती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो अब ये विमा वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। अब जिसकी भी जो भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी की क्वेरी है तो कहीं पर भी जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करेंगे, उसका मैं रिप्लाई दूंगा और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कोई कैसा भी कहीं न्यूमेरिकल है तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को।